मुझे लगता है कि हम सभी को रेकन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी रोज बोले जाने वाले वर्ड्स में इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो आइए रेकन के बारे में सीखे 4 ऐसी बातें जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात कि इनफॉर्मल इंग्लिश में रेकन का इस्तेमाल थिंक के जगह पर किया जाता है। यानी जब आपको कहना हो कि मुझे लगता है तो आप कहते हैं आई रेकन। लेकिन ये बात याद रहे कि फॉर्मल इंग्लिश में रेकन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी फॉर्मल इंग्लिश में आप कहते हैं आई थिंक। अगर आपको कहना हो मुझे लगता है बारिश होने वाली है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रेकन इट इज टू रेन। यानी मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। मैं आपको एक ईमानदार आदमी मानता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रेकन यू एन ऑनेस्ट मैन। यानी मैं मानता हूँ कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। मैं उसको एक होशियार आदमी मानता हूँ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रेकन हिम एन इंटेलिजेंट मैन। यानी मैं उसको एक होशियार आदमी मानता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने पहला कंसेप्ट समझा कि रेकन का एक मीनिंग होता है मुझे लगता है या मैं मानता हूँ, लेकिन यह एक इनफॉर्मल इंग्लिश है। आइए अब इसका दूसरा कंसेप्ट समझें। रेकन समवन और समथिंग। अमंग समवन और समथिंग का मतलब होता है कोई इंसान अपने आप को किसी ग्रुप के साथ जोड़कर देखता है। यानी कोई इंसान अपने आप को या किसी को किसी ग्रुप के साथ जोड़कर देखता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है He reckons himself among the best singers। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह अपने आप को बेस्ट सिंगर्स में रखता है या वह अपने आप को बेस्ट सिंगर में से एक मानता है। I reckon you among my best friends। इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं आपको अपने अच्छे दोस्तों में से एक मानता हूँ या मैं आपको अपने अच्छे दोस्तों में से मानता हूँ। वह खुद को होशियार लोगों में से एक मानती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे She reckons herself among the most intelligent persons। यानी वह खुद को होशियार लोगों में से एक मानती है, यानी अपने आप को होशियार लोगों में रखती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा reckon someone or something among someone or something का मतलब होता है कोई इंसान किसी को या कोई इंसान खुद को किसी ग्रुप के साथ जोड़ कर देखता है। आइए अब तीसरा कंसेप्ट समझें जो है अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इंसान बहुत ताकतवर है या बहुत मजबूत है या बहुत पहुंच वाला है या बहुत टैलेंटेड है, इतना ज्यादा कि उसको हरा पाना नामुमकिन है या उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। कई बार इस बात को कहने के लिए हम कहते हैं कि वह दीवार है या मील का पत्थर है। यानी अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो एक टाइम था जब राहुल द्रविड़ को इंडियन क्रिकेट टीम का दीवार कहा जाता था। यानी अगर मैं कहूँ राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट टीम के दीवार हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे राहुल द्रविड़ वॉज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद इन इंडियन क्रिकेट टीम। यानी इंडियन क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ दीवार थे। अगर आपको कहना हो कभी सचिन तेंदुलकर बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे, यानी एक ऐसे प्लेयर थे जिनको हरा पाना या जिनको आउट कर पाना बहुत मुश्किल था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर वॉज एवर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। यानी सचिन तेंदुलकर कभी एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे या एक बहुत धांसू खिलाड़ी थे या जिन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता था। अगर आपको कहना हो सभी मानते हैं कि खाली एक बहुत ताकतवर इंसान है या एक जबरदस्त इंसान है, यानी एक ऐसा इंसान है कि जब वह रिंग में उतर जाता है तो उसको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है, यानी नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आल से खली इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। यानी सभी कहते हैं कि खली एक बहुत दमदार या बहुत धांसू या बहुत ताकतवर फाइटर थे, इतना कि उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपने तीसरा कंसेप्ट समझा कि जब आप कहें समवन इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद तो इसका मतलब होता है कि वो आदमी बहुत ताकतवर है या बहुत होशियार है, यानी वो जिस फील्ड में है उसमें बहुत माहिर है, इतना है कि दूसरे लोगों को उसको बीट कर पाना या हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। आइए अब रेकन का लास्ट यूज देखें।
रेकन फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का जवाबदेही देना, यानी हिसाब किताब देना। अक्सर आपको अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है या आप सुनते हैं जहां कोई कहता है ऊपर वाले के सामने तुम्हें अपनी करनी का हिसाब किताब देना होगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल हैव टू रेकन फॉर योर बैड डीड्स बिफोर गॉड, यानी ऊपर वाले के सामने तुम्हें अपने बुरे कामों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर आपको कहना हो हम लोगों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, यानी एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी विल हैव टू रेकन फॉर इवन अ रूपी, यानी हम लोगों को एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा या जवाबदेही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि वर्ड रेकन को कैसे इस्तेमाल करना है।